अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 का इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन टू वेक्टर्स। जी, हम इसमें ये सब बताएंगे आपको कि वेक्टर्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं, वेक्टर्स को कैसे लिखते हैं। ठीक है जी, वेक्टर्स और स्केलर में क्या डिफरेंस है। अगर आप जरा थोड़ा सा गौर करें तो फर्स्ट ईयर की फिजिक्स के अंदर आप इसको बड़ी डिटेल से पढ़ चुके हैं, वेक्टर्स एंड स्केलर्स दोनों को। आइए हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास इंट्रोडक्शन टू वेक्टर्स, फर्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास जो कि स्केलर है। किसकी है जी? स्केलर की है जी। इट इज वन दैट पोजेसेस ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है जी, तो इसमें जस्ट हम जो स्केलर है इसके अंदर जस्ट हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड की। तो इट इज एक्सप्रेस्ड बाय अ नंबर अलोंग विथ यूनिट। तो इसकी एग्जांपल्स में क्या आता है? टाइम, टेम्परेचर एंड एरिया। ये देखिए मैंने 3 ही एग्जांपल लिखी हैं, टाइम, टेम्परेचर और एरिया। इन तीनों में टाइम हम कहते हैं 12 o'clock। टाइम क्या हुआ है? 12 बज चुके हैं। इसका मतलब टाइम की हमने क्या बताई? मैग्नीट्यूड। टाइम की कोई डायरेक्शन नहीं होती। इसी तरह हम बात करते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर भी सेम है, लाइक मैग्नीट्यूड होती है लेकिन इसका जो है डायरेक्शन नहीं होती। इसी तरह एरिया, एरिया की भी जो है क्यूबिक होता है या समथिंग एनी अदर यूनिट। तो हमारे पास एरिया जो है वो भी मैग्नीट्यूड ही है, इसके अंदर भी डायरेक्शन का जिक्र नहीं है। लिहाजा ये तीनों एग्जांपल किसकी हैं? हमारे पास स्केलर की हैं। अब हम बात करेंगे सेकंड वन जो है वेक्टर। वेक्टर क्या होता है? इट इज वन दैट पोजेसेस बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो देखें ये एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके अंदर हम दोनों मींस बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, यानी कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी जाहिर हो, उसको हम कहते हैं वेक्टर। तो इसके अंदर हम किसकी बात करते हैं? फोर्स। देखिए हम किसी भी बॉडी को उठाने के लिए फोर्स लगाते हैं। तो अगर बॉडी जमीन पे पड़ा है, उसको ऊपर उठा रहे हैं तो उसकी उठाने के लिए एक फोर्स लग रही है। फोर्स कितने न्यूटन है, ये हमारी मैग्नीट्यूड है। और फोर्स किस डायरेक्शन में है? हमारी अगर फोर्स हम बॉडी को ऊपर उठाने के लिए लगा रहे हैं तो हमारी डायरेक्शन जो होगी अपवर्ड होगी। ठीक है, एक बॉडी पड़ा है, हम टेबल के ऊपर उस बॉडी को अपनी तरफ खींच रहे हैं, मींस हम उसको पुल कर रहे हैं, डायरेक्शन क्या है? हमारी तरफ है। और जो उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं उसको मूव करवाने के लिए वो हमारी क्या है? मैग्नीट्यूड है। तो इसका मतलब है फोर्स जो होती है जब भी लगाएंगे इसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ कितनी फोर्स है? 50 न्यूटन, 30 न्यूटन, इसके साथ एक डायरेक्शन भी मेंशन होती है। डिस्प्लेसमेंट में भी यही काम है। टॉर्क है, टॉर्क क्या है? एक दरवाजा है, उसका हैंडल है, हम उसको घुमाते हैं दरवाजे को खोलने के लिए। जो उसको घुमाने के लिए फोर्स लगाएंगे कितने न्यूटन है, उसके बाद वो भी एक खास डायरेक्शन में लगानी है। हैंडल को घुमाएंगे तो दरवाजा खुलेगा। ये नहीं है कि अपनी तरफ खींच रहे हैं या उसको पुश कर रहे हैं, ये पुल इस तरह नहीं है। उसकी एक खास डायरेक्शन है जिसमें उसको घुमाएंगे हैंडल को तो हमारा दरवाजा खुल जाता है। उसको जिस डायरेक्ट घुमाएंगे, घुमाना उसकी डायरेक्शन है और उसको घुमाने के लिए फोर्स लगा रहे हैं, वो हमारी क्या है? मैग्नीट्यूड है। मोमेंटम भी इसी तरह है। अब हम बात करते हैं हाउ इट इज एक्सप्रेस्ड, यानी कि वेक्टर्स को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी कि वेक्टर्स को एक्सप्रेस करने के लिए क्या क्या चाहिए? एक हमें चाहिए मैग्नीट्यूड और सेकंड वन क्या है? डायरेक्शन। वेक्टर को जब भी एक्सप्लेन करेंगे इन दो बातों का ख्याल रखना होगा, उसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का जिक्र किया जाएगा। तो फर्स्ट वन पॉइंट हमारे पास क्या है? डिस्प्लेस्ड बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वाजे करने के लिए मैंने 2 एग्जांपल लिए हैं, एग्जांपल नंबर 1 एंड 2। डिस्प्लेसमेंट ऑफ 50 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। यहां पर 2 चीजें देखें, 50 किलोमीटर ये आपकी मैग्नीट्यूड है, ईस्ट हमारी क्या है? डायरेक्शन है। ठीक है जी। फोर्स ऑफ 100 न्यूटन मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। तो 100 न्यूटन हमारी क्या है? फोर्स है। एंगल भी, एंगल हमारा एंगल विद हॉरिजॉन्टल, यहां हॉरिजॉन्टल क्या है? हमारी डायरेक्शन है। तो सेकंड जो टाइप है इसकी, हाउ इट इज एक्सप्रेस्ड, सेकंड टाइप ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है कि हम ज्योमेट्रिकली वेक्टर्स को कैसे एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए वेक्टर को ज्योमेट्रिकली एक्सप्लेन करने के लिए
हम क्या करते हैं, बाय अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, एक लाइन लेते हैं, लाइन सेगमेंट एक लाइन है, आप इसको कोई भी नाम भी दे सकते हैं, ना भी नहीं। इसके अंदर ये 2 mm क्या है, ये आपके पास है मैग्नीट्यूड जी। ये जो एरो है ये इनफैक्ट आपके पास क्या है, इस लाइन सेगमेंट की क्या है, डायरेक्शन है। तो इसके बाद हम आपको ये एक्स वाई प्लेन के अंदर नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, अभी हम ले रहे हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। अब देखिए हमारे पास एक पेज होता है, बहुत कम पेज होता है, तो उसके ऊपर हम अगर लेना चाहें 10 किलोमीटर की लाइन सेगमेंट, तो क्या हम ले सकते हैं? ये जो आपको बोर्ड नजर आ रहा है, क्या इसके ऊपर अगर मैं ये कहूं इसके ऊपर 100 किलोमीटर की लाइन सेगमेंट ले लें, हाउ इट इज पॉसिबल? नॉट पॉसिबल, हम इसको नहीं कर सकते। हम इसलिए अपने यूनिट की मिकदार, यूनिट को लेट कर लेते हैं, सपोज करेंगे कि एक 10 किलोमीटर का यूनिट, उसको हम 1 सेंटीमीटर के इक्वल कंसीडर करके हम इस बोर्ड के ऊपर एक्सप्लेन कर सकते हैं वेक्टर को। नहीं आप ये कहें कि 100 या 10 किलोमीटर के लाइन सेगमेंट को या वेक्टर को इसके ऊपर अवेजा करें तो हम नहीं कर सकते, लिहाजा हमें उसका यूनिट चेंज करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। और दूसरी बात, हमारे पास एक वेक्टर है ए टू बी, ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए टू डायरेक्टेड टू वर्ड पॉइंट बी, इसको हम यू से, दो वेक्टर, दो पॉइंट है ए बी, अगर इसको हम डायरेक्ट लिखें वेक्टर ए बी, वेक्टर ए बी को हम सिंगल वेक्टर यू में लिख सकते हैं। तो अब बात करेंगे बाय कंपोनेंट फॉर्म इन एक्स वाई प्लेन और 3D स्पेस, यानी कि हमारी तीसरी टाइप है जो वेक्टर को एक्सप्लेन करने के लिए बाय कंपोनेंट फॉर्म इन एक्स वाई प्लेन जी। हम इसको लेते हैं, एक प्लेन ले लेते हैं एक्स वाई, जी एक्स वाई एक्स वाई, ठीक है जी। इसके अंदर हम लेते हैं जी दो वेक्टर, एक हम लेते हैं वेक्टर ए जी, एक वेक्टर हम लेते हैं बी, और इस तरह हम इनका रिजल्टेंट ले लेते हैं, रिजल्टेंट क्या बनेगा, ए बी, ये हमारा रिजल्टेंट क्या बन गया, ए बी। तो ये आपका ओरिजिन ओ पड़ा है, ठीक है जी। तो हम इसको इसके अंदर रिजल्टेंट ओ ए ओ बी, उसका रिजल्टेंट हमने बना दिया क्या, ए बी। उसको कैसे लिखते हैं देखिए जी, वेक्टर ए बी रिजल्टेंट जो है किसके इक्वल है, देखें ए बी हमारे पास किस तरफ चाहिए, वैसे तो ओ ए ओ बी ए बी, हम ले रहे हैं ए बी। अब हमारा ये पॉइंट हम क्या लेंगे, ए ओ बी इज इक्वल टू ए बी। अब जैसे हम इसकी डायरेक्शन चेंज करेंगे, डायरेक्शन इसकी ओ ए, हमें क्या चाहिए, ए बी में ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, तो ए ओ लिखेंगे, ए ओ, डायरेक्शन चेंज होने की वजह से साथ नेगेटिव लगाएंगे, ए ओ। जैसे ही इसको हमने इसकी डायरेक्शन चेंज की, वेक्टर्स के अंदर डायरेक्शन चेंज करने से मैग्नीट्यूड तो सेम रहती है अगर इक्वल है, लेकिन उनकी डायरेक्शन चेंज करने से एक वेक्टर के साथ हम क्या लगाते हैं, नेगेटिव। तो सेकंड ए ओ नेगेटिव लगाएंगे प्लस ओ बी, इस तरह ये किसके इक्वल बनता है, रिजल्टेंट ए बी। तो हम इसको लिख सकते हैं, इंप्लाइज ए बी इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए। अब हम बात करते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, हमारे पास थर्ड वन क्या है जी, पोजीशन वेक्टर, ये है पोजीशन वेक्टर। द वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज द ओरिजिन, यानी कि एक ऐसा वेक्टर जिसका जो इनिशियल पॉइंट है वो हमारा ओरिजिन है, जबकि हुज टर्मिनल पॉइंट, जिसका एंड पॉइंट इज पी, वो पी है, इज कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट P एंड इज रिटन एज OP। आइए हम इसको भी प्लेन में समझाते हैं आपको जी। हम यहां पर एक ले लेते हैं पोजीशन वेक्टर, क्या जी, P, ठीक है जी।
तो ये देखिए एक खास डायरेक्शन है, ठीक है। हर चीज की कोई ना कोई डायरेक्शन हो सकती है। मसलन हम अपनी लोकेशन घर की बता रहे हैं या किसी सिटी की, तो हम उसको बताएंगे कि इस साइड पे वो सिटी है जहां पर हम खड़े हैं उस साइड से। तो इस तरह एक पोजीशन वेक्टर है ओ से पी। अब वो डेफिनेशन क्या कहता है, पोजीशन द वेक्टर हुज, ये एक वेक्टर है ओ पी जिसका इनिशियल पॉइंट क्या है, ओरिजिन पे है, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, हुज टर्मिनल पॉइंट इज पी, जिसका एंड पॉइंट पी है, इज कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट पी, इज रिटन एज ओ पी। तो इस तरह से हमारे पास ये क्या बन जाता है, ओ पी, पोजीशन वेक्टर ओ पी। ये हमारे पास क्या बन गया, पोजीशन वेक्टर। तो ओ पी क्या है हमारा, पोजीशन वेक्टर, उसको लिखते किस तरह, ओ पी। अब हम बात करते हैं हेड टू टेल रूल की। जी, हेड टू टेल रूल क्या होता है, असल में हेड टू टेल रूल ये होता है कि दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड करने का तरीका क्या है। तो हम उसको मोर देन टू वेक्टर्स, टू आर मोर देन टू वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं, उनको ऐड करने के लिए हम यूज करते हैं हेड टू टेल रूल। तो हेड टू टेल रूल में अब आपको मैं फॉर टू वेक्टर्स और फॉर थ्री वेक्टर्स बताता हूं जी। देखिए हमारे पास क्या है जी, फॉर टू वेक्टर्स, for two vectors हम दो वेक्टर लेते हैं जी। कैसे, हमारे पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर आप ले लें वेक्टर ए, नेक्स्ट वेक्टर ले लें आप वेक्टर बी, ये लें जी, ये ले लिया हमने वेक्टर बी। ये दो वेक्टर्स हैं, एक ए है डायरेक्शन, दूसरा वेक्टर बी। मींस आप क्या करेंगे, दो वेक्टर लिए, एक ए एक बी, उनका रिजल्टेंट, उसके बाद समझाता हूं ऐड कैसे करना है। उनका रिजल्टेंट क्या कहलाएगा, ये है उनका सम बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल। एक वेक्टर ए बी, उनका सम, ये जो आपका पड़ा है ये रिजल्टेंट है किसका, वेक्टर ए और बी का। तो इनको ऐड करने का रूल क्या है, इनको ऐड करते हैं कि जो हमारा फर्स्ट वेक्टर है उसको मैंने नाम दिया हुआ है वेक्टर ए, ये सेकंड है और इन दोनों का सम मींस रिजल्टेंट है। तो देखिए वेक्टर ए को ऐसे लिखे कि उसके अंदर जो सेकंड वेक्टर जब ऐड करें, ये फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर ऐड कर रहे हैं, सेकंड वेक्टर का जो टेल है, टेल इनिशियल पॉइंट, उसको फर्स्ट वेक्टर के हेड से मिला दें। दोबारा सुन लें, सेकंड वेक्टर के टेल को फर्स्ट वेक्टर के हेड से मिला दें या फिर फर्स्ट वेक्टर के हेड को सेकंड वेक्टर के टेल से मिला दें। तो इनका रिजल्टेंट क्या कहलाएगा, फर्स्ट वेक्टर के टेल से मिलाएं एक नया वेक्टर और उसका हेड क्या हो, सेकंड वेक्टर के हेड से। तो इस तरह से नया बनने वाला जो रेड है ये आपका क्या कहलाएगा, रेड कलर में जो लिखा है वो आपका बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर ए एंड बी। अब मैं एक और एग्जांपल देता हूं फॉर थ्री वेक्टर्स। जी, अब आप क्या करेंगे, तीन वेक्टर्स लेंगे। किस तरह, देखिए आप ले लें वेक्टर ए, ये वेक्टर ए ले लेते हैं, एक वेक्टर और ले लें, दूसरा वेक्टर ले लें आप बी, एक वेक्टर और ले लें, कौन सा, हम ले लेते हैं एक वेक्टर और सी, ये ले लिया वेक्टर सी। अब देखें फॉर थ्री वेक्टर्स, तीन वेक्टर्स की एडिशन बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल। फर्स्ट वेक्टर के हेड को सेकंड वेक्टर के टेल से मिला दें, सेकंड वेक्टर के हेड को थर्ड वेक्टर के टेल से मिला दें, थर्ड वेक्टर की हेड और रिजल्टेंट का हेड एक ही होगा। तो इसको ऐड करने के लिए हमारे पास बन जाएगा इस तरह, हमारे पास इनका सम या इसका रिजल्टेंट जो है वो वेक्टर ए बी और सी तीनों का सम होगा। तो इस तरह ये मैंने आपको बताया जस्ट फॉर टू वेक्टर्स एंड थ्री वेक्टर्स। अगर आपके पास 5, 10, 15, 20 जितने भी वेक्टर्स हों उनको ऐड कैसे करना है सुन लें दोबारा। पहले वेक्टर सेकंड वेक्टर के टेल को फर्स्ट के हेड से, थर्ड के टेल को सेकंड के हेड से, फोर्थ के टेल को थर्ड के हेड से ऐड करते जाएं। रिजल्टेंट क्या होगा, फर्स्ट की टेल से लेके लास्ट वेक्टर के हेड से जो लाइन वेक्टर मिलाएंगे वो हमारा कहलाएगा रिजल्टेंट। और
इसी मेथड को कहते हैं हेड टू टेल रूल। अब हम बात करेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन कंपोनेंट फॉर्म। अगर हम ले रहे हैं स्पेस के एग्जांपल के साथ कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन कंपोनेंट फॉर्म के वेक्टर्स की जो एडिशन है और सब्ट्रैक्शन है कंपोनेंट फॉर्म में कैसे करते हैं, यानी कि दो वेक्टर्स होंगे यूवी, उनको हम कंपोनेंट फॉर्म में ऐड कैसे करते हैं और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। हम ले रहे हैं स्पेस, तो स्पेस के अंदर देखें हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक का नाम यू ले लेते हैं जो कि हमारे पास है x1 y1 z1 एंड सेकंड वेक्टर ले लेते हैं v जो कि x2 y2 z2। हम इनका सम और सब्ट्रैक्शन कैसे लेते हैं जी, दो वेक्टर्स को सम कर रहे हैं u एंड v, तो क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दें। इसी तरह y1 को y2 में ऐड करते हैं, z1 को z2 में ऐड करते हैं। अब हम दो वेक्टर्स की सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं जी, सेम एज इट, इसी पैटर्न के तहत फर्स्ट कंपोनेंट में सेकंड निकाल दिया जाए, x1 माइनस x2 y1 y2 और इसी तरह z1 माइनस z2, यानी कि दो वेक्टर्स आपको स्पेस के अंदर है, स्पेस के अंदर होंगे तो हम x y z तीन कंपोनेंट लेंगे। अगर हम प्लेन की बात करेंगे एक्स वाई प्लेन, तो हम जस्ट x1 y1 x2 y2 दो ही कंपोनेंट लेंगे। हम कर रहे हैं बात स्पेस के अंदर, तो हमें लेना पड़ेगा x1 y1 z1 x2 y2 z2। ये हमने लेट किया कि दो हमारे पास वेक्टर्स हैं uv, उनको ऐड करने का तरीका भी बता दिया, सब्ट्रैक्ट करने का तरीका भी बता दिया। अब हम बात करते हैं इसके बाद हमारे पास है यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1, यानी कि ऐसा यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, उसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। तो देखें हमारे पास क्या करते हैं, हम एक लेट करते हैं आई ई, जी एक वेक्टर ले लें u, x y z ले लेते हैं, ठीक है जी। इसका यूनिट वेक्टर कैसे लिखेंगे जी, u हैट u वेक्टर ओवर उसी वेक्टर u का मैग्नीट्यूड, ये है हमारा यूनिट वेक्टर का फार्मूला। तो इसके अंदर हमारे पास ये जो पड़ा ये वाला साइन, इसको आप बोलते हैं हैट, क्या बोलते हैं, हैट बोलते हैं। अब हम बात करेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन की जी। स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, यानी कि एक वेक्टर है उसके पास साथ कोई भी स्केलर नंबर जो कि नॉन जीरो नंबर होगा, नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, उसके साथ कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर v बाय अ स्केलर k, स्केलर कोई नॉन जीरो नंबर है k, इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज k टाइम्स दैट ऑफ v, यानी कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन का प्रोसीजर, इसके अंदर दो कंडीशन होती है, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट में अगर क्या है, अगर हम k को ले लेते हैं पॉजिटिव, इफ k ग्रेटर देन 0 देन वेक्टर v एंड k मल्टीप्लाई विद वेक्टर v विल हैव सेम डायरेक्शन। वो कहता है v वेक्टर और उस वेक्टर v के साथ k को मल्टीप्लाई किया जाए तो ये क्या होंगे, विल हैव द सेम डायरेक्शन। कब होगी सेम डायरेक्शन, जब k हमारे पास पॉजिटिव हो। यहां से एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है कि अगर आपके पास वेक्टर v एंड k वेक्टर v हैव सेम डायरेक्शन इफ एंड ओनली इफ व्हेन k इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 एंड एनी अदर ऑप्शन, तो हमारा क्या होगा, k 0 होगा, k ग्रेटर देन 0 होगा। और इसका दूसरा नाम है कि हम इसी बात को, सेम डायरेक्शन को लिख सकते हैं पैरेलल इन सेम डायरेक्शन, कि ये आपस में पैरेलल होंगे दो वेक्टर्स। तो अब हम बात करते हैं इफ k लेस देन 0, सेकंड वन इज इफ k लेस देन 0 मींस k क्या ले रहे हैं, नेगेटिव ले रहे हैं, देन वेक्टर v एंड k टाइम्स जो हमारा स्केलर मल्टीपल ऑफ वेक्टर v हैव ऑपोजिट डायरेक्शन। वो कहता है अगर हम k को लेस देन 0 ले लें, नेगेटिव ले लें, तो हमारी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। इसी बात को हम लिख सकते हैं पैरेलल इन अपोजिट डायरेक्शन और एंटी पैरेलल। अब हमारी नेक्स्ट करेंगे हम बात किसकी, पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं।
पैरेलल वेक्टर्स को कैसे लिखते हैं जी। हमारे पास एग्जांपल है जी, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल। वो कहता है दो वेक्टर्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं टू ईच अदर इफ वन इज नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल ऑफ द अदर। दो वेक्टर्स क्या होते हैं हमारे पास, मैं ये कह रहा हूं टू वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल टू ईच अदर इफ वन इज नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल ऑफ द अदर। देखिए तो कैसे लिखेंगे, वेक्टर u हमारा जो है वो पैरेलल होगा वेक्टर v के, वेक्टर u पैरेलल होगा v के इफ कब, जब हम लिखेंगे k वेक्टर v। अब देखें दोबारा, यानी कि टू वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल टू ईच अदर इफ वन इज नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल ऑफ द अदर, यानी कि एक वेक्टर u है, दूसरा क्या है उसका स्केलर मल्टीपल ऑफ द अदर। साथ एक कंडीशन भी लाजमी होगी कि k जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। अब हम बात करेंगे स्पेशल वेक्टर्स। तो देखिए स्पेशल वेक्टर्स में क्या करेंगे, स्पेशल वेक्टर्स के अंदर हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास i ले लें 1 0 और एक यूनिट वेक्टर j ले लें 0 1। ये दो हमने वेक्टर यूनिट ले लिए i और j। इनका आप मैग्नीट्यूड ले लें, i का मैग्नीट्यूड ले लें तो क्या आता है 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर वही आएगा। इस तरह ये बन जाएगा हमारे पास 1 स्क्वायर रूट, तो आंसर आया 1। तो j का ले लें मैग्नीट्यूड 0 1 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 1, तो इंप्लाइज 1, यानी कि i और j दोनों यूनिट्स का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या आ गया हमारे पास 1 1। अब हम लेट करते हैं, लेट वेक्टर u, एक वेक्टर u ले रहे हैं इन प्लेन, किसके अंदर ले रहे हैं प्लेन, तो बी एनी वेक्टर इन स्पेस, इन स्पेस। हम बात कर रहे थे स्पेस, लेकिन हम इस तरह करते हैं कि स्पेशल केसेस के अंदर दो केस बनाएंगे, एक बनाएंगे प्लेन और एक बनाएंगे स्पेस। हम पहले केस ले लेते हैं इसके अंदर प्लेन का, उसके बाद हम स्पेस का भी लेंगे जी। वेक्टर इन प्लेन, हमने एक वेक्टर प्लेन के अंदर, आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं एक्स वाई प्लेन के अंदर दो ही कंपोनेंट होते हैं। अगर हम बात कर रहे थे स्पेस की, एक्स वाई और जी, हमें 3 कंपोनेंट लेने पड़ते हैं। अब हमारे पास हम प्लेन की बात कर रहे हैं, यू वेक्टर लिया जो कि प्लेन के अंदर है, तो हम इसको लिख सकते हैं देन वेक्टर u इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं इसको x 0 प्लस 0 y। अब इनको ऐड करें दोबारा वेक्टर u ही बनता है आपके पास। तो हम यहां पर ले सकते हैं क्या, कंपोनेंट x जो है आप कॉमन ले लें 1 0 प्लस y कॉमन ले लें 0 1 हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास वेक्टर u जो बनेगा वो क्या बन जाएगा x y, ये इक्वल आ गया किसके, x, इसका नाम हमने लेट किया हुआ है ऊपर, किसके इक्वल है i, और ये किसके इक्वल है j, तो x i प्लस y j। ये हमारे पास क्या था प्लेन के अंदर। अब हम बात करते हैं किसके अंदर, स्पेस के अंदर। अब हम बात करेंगे स्पेस जी। स्पेस के अंदर हम लेते हैं 3 वेक्टर्स, तो i 1 0 0, j हम ले लेते हैं 0 1 0 एंड k ले लेते हैं हम 0 0 1। ये हमने i और j के 3 ले लिए, ठीक है। अब हमारे पास एक लेट करते हैं कि एक वेक्टर u है, हम बात किसकी कर रहे हैं स्पेस की। तो स्पेस के अंदर क्या होगा x y z, मैंने आपको ऑलरेडी बताया वेक्टर्स के अंदर, प्लेन के अंदर 2 कंपोनेंट होते हैं, स्पेस के अंदर कितने होते हैं 3 कंपोनेंट होते हैं। तो इन स्पेस बी एनी वेक्टर, आप लिख सकते हैं बी एनी वेक्टर इन स्पेस, ठीक है जी। तो यहां से हमारे पास वेक्टर u जो है हम उसको लिखते हैं इसी वेक्टर को किस तरह से x
0 0 ले लें प्लस 0 y 0 प्लस 0 0 जी। इसको ऐड करें, जैसे हमने आपको अभी इस लेक्चर में बताया एडिशन ऑफ वेक्टर्स कैसे होती है। तो ये एडिशन करें इसकी, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में ऐड करें x आता है, सेकंड में ऐड करें y आता है, z। इस तरह हमारे पास बन जाता है वेक्टर u। क्या बन जाएगा, x कॉमन ले लें 1 0 0 प्लस यहां से y कॉमन ले लें 0 1 0 प्लस z कॉमन ले लें 0 0 1। तो आपको मालूम है कि आपके पास ये किसके इक्वल है, i हम ऊपर लेट कर चुके हैं, ये i j के, तो y के साथ आ जाएगा j और z के साथ आ जाएगा k। तो अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्या करते हैं जी, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जी एक वेक्टर ले लें p, क्या ले लें p 2 -3 4। तो हम इसका पोजीशन वेक्टर OP कैसे लिखते हैं, OP इज इक्वल टू 2 -3 4। तो हम इसको लिख सकते हैं विदाउट ब्रैकेट 2i -3j प्लस 4k। तो इस तरह हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ, इंट्रोडक्शन टू वेक्टर्स। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स।